जय हिंद साथियों, आज जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेस्ट टेस्ट रहेगा आपके आर्मी क्लर्क के लिए, इसलिए क्लास को आप लास्ट तक देखना। और आज का टारगेट जो है 60% मार्क लाने का टारगेट है। तो देख लीजिए, आर्मी क्लर्क के लिए पूरे 50 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट है, जीके, जीएस, मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश है। और एक इन्फॉर्मेशन और है, बस 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी दिवाली तक के लिए मैंने अभी इंग्लिश का जो फी है बहुत ही कम कर दिया है। अभी 299 में आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको, जो कि मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप परचेज कर लीजिए। बस ये दिवाली तक के लिए रहेगा ये चीज, इतना प्राइस। उसके बाद फीस का फिर से बढ़ने वाला है। इसमें बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं, इतना भी क्लासेस कर लोगे तो आप एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो आ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि पीएमबीजेपी जो हाल ही में खबरों में रही है का क्या अर्थ है, यानी इसको आपको फुल फॉर्म बताना है। वीडियो कहाँ पॉज करके आप आंसर देख लीजिए एक बार। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे जाइए। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? स्टंप की लंबाई कितनी होती है? आप में से बहुत को पता होगा यह चीज, क्योंकि आप लोग बहुत से क्रिकेट भी खेलते हैं या पता भी होगा, इसलिए अगर नहीं पता है इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला ऑप्शन है आपके आंसर में 28 इंच, 32 इंच, 2 फीट और 4 फीट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 28 इंच जो होती है प्रत्येक स्टंप की लंबाई होती है। आगे आ जाइए। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन आपके सामने में है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बलबन। इसका करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे जाइए। अगला है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया जाता है? तो आप इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। क्या है? वस्तुओं को थोक मूल्य पर खरीद या बेचा जाता है, या वस्तुओं को खुदरा मूल्य पर खरीदा या बेचा जाता है, या फिर प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री हो यहाँ पर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर इसमें से आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी की खरीद और बिक्री होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे जाइए। अगला है, चीनी संसद को किस रूप में यानी किस नाम से जाना जाता है? चीन का जो पार्लियामेंट है वो किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल असेंबली, चीन की राष्ट्रीय संसद या फिर चीन की लोकतंत्र की सभा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? प्रकाश का विसरण जो होता है किसके कारण होता है? आपके सामने में ऑप्शन है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम या जलवाष्प। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि धूल के कण के कारण क्या होता है? प्रकाश का विसरण होता है। ठीक है, आप जो भी पता नहीं है अभी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहने हैं, बाद में इसका नोट जरूर बना लेना। और कौन कौन नोट्स बना रहे हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, साथ साथ में अभी एग्जाम के लिए टाइम है आपके सामने में, जो टाइम मिला है उस टाइम को यूज कीजिए। और ऐसा टेस्ट आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल नया टेस्ट है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए करेक्ट है। ठीक है, आगे जाइए। अगला है, तारों में ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किसके कारण होता है? तारों में ऊर्जा का उत्पादन किसके कारण होता है? क्या रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, या नाभिकीय भारी नाभिक विखंडन के कारण, या प्रकाश नाभिक संलयन के कारण, या फिर भारी नाभिक का संलयन क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रकाश का नाभिक संलयन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको न्यूक्लियर फ्यूजन देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर है प्रकाश नाभिक का संलयन। ठीक है, यानी परमाणु संलयन आपका भी आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में रहता तो, लेकिन आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे है, जब हाइड्रोजन हवा में जलना शुरू करती है, यानी कि हाइड्रोजन जब हवा में जलना शुरू करती है तो वह क्या पैदा करती है? क्या अमोनिया, पानी, मीथेन या फिर कार्बोनिक एसिड? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन जब हवा में जलना शुरू होता है तो वह पानी पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है।
आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है? कौन से गैस का? क्या प्राकृतिक गैस का, या फिर जल गैस, या कोयला गैस, या फिर इंडेन गैस का? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इंडेन गैस। ठीक है, आगे जाइए, अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत किसके कारण होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत जो होता है किसके कारण होता है? क्या प्रकाश संश्लेषण के कारण, उत्सर्जन के कारण, नाइट्रोजन निर्धारण कारण, या फिर श्वसन के कारण? किसके कारण होता है? ये होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वो किसके कारण होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधे जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन था आपका, जीके और जीएस से क्वेश्चन था। आगे आ जाइए, आपका 5 क्वेश्चन मिलने वाला है कंप्यूटर से। कंप्यूटर भी देख लीजिए आपका कैसा है। कंप्यूटर का भी ई बुक है, मॉडल पेपर है, सारा लिंक मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर परचेज कर लीजिए। और कोई प्रॉब्लम होता है अगर आप परचेज करने में तो इस पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़े, सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? यानी कि सबसे तेज, बड़ा और महंगा कंप्यूटर कौन सा है? क्या पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर नोटबुक? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज है, बड़ा है और सबसे महंगा है। अगला क्वेश्चन आपको सामने में है कि पहला कंप्यूटर का उपयोग करके क्या प्रोग्राम किया गया था? पहला कंप्यूटर था किस चीज़ का उपयोग करके उसका प्रोग्रामिंग किया गया था? क्या असेंबली भाषा का, मशीनी भाषा का, स्रोत कोड का यानी सोर्स कोड का, या फिर ऑब्जेक्ट कोड का किया गया था? तो आपका यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए था यहाँ पर मशीनी भाषा। अगर मशीनी भाषा आपने अगर आंसर यहाँ पर चूज करा है तो आपका आंसर फिर से 100% यहाँ पर करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन का आप जब कर पाते हैं एग्जाम में आप बेस्ट करोगे। ठीक है, बस मेहनत करते रहो जैसा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों का काम क्या है, सारे क्लासेस को देखो और क्लास अच्छा लगने पर लाइक शेयर आप जरूर करना। ठीक है, मैं आप लोगों से इतना ही उम्मीद करता हूं। आप चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास अच्छा लगे तभी आप लाइक करना, बाद बाकी शेयर करने के लिए आप जानते हो क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस दो यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन सा है? तो ऑप्शन देख रहे हो आप, मॉनिटर और प्रिंटर। डायरेक्टली मैं पढ़ रहा हूँ पहला ही, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला है वायरस किसके द्वारा नहीं फैल सकते? वायरस जो है किसके द्वारा नहीं फैलता है? क्या नेटवर्क, या मोडेम, फ्लॉपीज, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि मोडेम के द्वारा वायरस नहीं फैलता है। ठीक है, आगे जाइए, अगला है निम्नलिखित में से कौन डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? जो डेटा का स्टोर नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे रोम कहा जाता है, रैम कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क कहा जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, कि रैम जो है ये डेटा को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप रोम का कमेंट कर सकते हो, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका मैथ से क्वेश्चन है। मैथ का 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर, तो देख लीजिए क्या है आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, देखिए पहला है, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्जुन 5 मिनट में 1500 मीटर की दूरी तय करता है। 5 मिनट में कितना दूरी? 1500 मीटर की दूरी तय करता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति कितना होगा? गति यानी कि आपको पूछ रहा है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में होता है डिस्टेंस, नीचे में क्या होता है? टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 1500 बटा में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो ये है मीटर में, ये है मिनट में, इसको मैं क्या करता हूँ, सेकेंड बना देता हूँ। अब देखो ये हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया ना। अब मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो उसे 18 बटा 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि 1500 बटा में 6×5 300 गुना में 18 बटा 5 कर दो तो क्या निकल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। 3 2 0 2 कर जाएगा, 5 या 15, 5 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
ठीक है, आगे जाइए। अगला क्वेश्चन है, पटेल के परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। उसके परिवार के 7 लोग थे, उसके औसत आयु कितना था? 25 वर्ष था। 3 वर्ष पूर्व उसकी परिवार की औसत आयु कितना है? देखिए 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, 3 वर्ष पहले बोल रहा है। अगर 3 वर्ष पहले बोल रहा है तो आप देखो वैसे भी करने के लिए क्या करना, आप देखो 7 गुना 25 कर देना, जितना आएगा उसमें से आप क्या करना, फिर आप 3 वर्ष करना, तो 3 वर्ष में कितना कम हो जाएगा? 3 वर्ष में कितना? 7 है ना, 7 तिया में 21 वर्ष कम कर देना, तभी आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली आप ओरली कर देना, जितना औसत आयु दिया रहे और जितना वर्ष पहले या बाद में कहे, अगर पहले कहेगा तो घटा देना, बाद में कहे तो जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर औसत आयु कितना था? 25 वर्ष था। अब 3 वर्ष पहले बोल रहा है ना, डायरेक्टली 3 वर्ष कम कर दो, यानी कि 22 वर्ष क्या हो जाएगा? उसका आयु हो जाएगा, औसत आयु 3 वर्ष पहले। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन बोलता कि 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो डायरेक्टली हम लोग 25 में हम लोग 3 जोड़ देते, 28 क्या बन जाता? औसत आयु बन जाता 3 वर्ष बाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ओरली करेंगे। ठीक है, आगे जाइए। अगला क्वेश्चन है, विमल की आयु और अरुणा की आयु का अनुपात 3:5 है और 80 वर्ष उनके आयु का योग है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर विमल और अरुणा की आयु। देखिए मैं मान लेता हूँ विमल की आयु कितना है? 3x है और अरुणा की आयु कितना मान लेता हूँ मैं? 5x है। अब दोनों की आयु के योग मुझे दिया है, यानी 3x प्लस में 5x बराबर में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, जो कि मुझे दिया गया है। यानी कि 8x बराबर में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। काट दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 10, यानी x बराबर में कितना हो जाएगा? 10। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि विमल की आयु कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 10 आ गया ना, तो 3 गुना में 10 यानी कि 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 गुना में 10 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। यानी कि विमल की आयु 30 वर्ष है, अरुणा की आयु कितना है? 80 वर्ष है। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा, का अनुपात क्या होगा? तो 30 प्लस में 10, इसका अनुपात में 50 प्लस में 10। अब सोच सकते हो मैंने 30 कहाँ से लाया और 50 कहाँ से लाया, तो 30 और 10 40 हो जाएगा, ये अनुपात में 60 हो जाएगा। 20 दुना में 40, 20 तिया में 60, यानी कि 2:3 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे जाइए। अगला क्वेश्चन है, राम और गोपाल के साथ धन का अनुपात कितना है? 7:17 है, और गोपाल और कृष्ण के साथ अनुपात जो है 7:17 है। यदि राम के पास कितना रुपया है? 490 रुपया है, तो कृष्णा के पास कितना होगा? आपके क्वेश्चन देख लीजिए, गौर से देख लीजिएगा, बस कुछ नहीं है, बस आपको देखना है। राम को मैंने आर मान लिया, गोपाल को मैंने जी मान लिया, और यहाँ पर गोपाल तो जी है ही, और कृष्णा को मैंने के मान लिया। ठीक है, अब देख लो, राम अनुपात में गोपाल का अनुपात कितना है? मुझे 7:17, और गोपाल के अनुपात और कृष्णा का अनुपात यानी जी अनुपात में मैंने के कर दिया। ठीक है, अब यहाँ कितना दिया है? 7:17। देखो अब इसको ऐसे गुना कर लो, यानी इन दोनों गुना कर लो, फिर इन दोनों गुना कर लो, फिर इन दोनों गुना कर लो, वही निकल जाएगा किसका अनुपात? आर, जी और के का अनुपात निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 7:49 हो जाएगा। ये अनुपात निकालने का तरीका है। ठीक है, 7:119, 119, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7:17 289, यानी कि अनुपात कितना निकल गया? 49 अनुपात में 119 अनुपात में 289। यानी कि अब देखो राम का दिया है कितना? 490। राम कितना? 49 था ना यहाँ पर, यानी कि 49 बराबर में 90 है। तो किसका मुझे पूछ रहा था? कृष्णा का ना, तो कृष्णा कितना? 289 था ना यहाँ पर। देखो तो यानी 49 बराबर में 90 है, 90 नहीं, हाँ 490 है। 289 बराबर में कितना? क्योंकि राम का दिया था 49 और कृष्णा का दिया था 289 दिया था, तो 49 बराबर में 290 तो मुझे दिया ही है राम का, तो कृष्णा कितना हो जाएगा? कृष्णा बराबर में वाट कर लूँगा, क्वेश्चन मार्क कर लूँगा मैं यहाँ पर। क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ कर दिया, तो अब क्या करना है? यहाँ पर दोनों को यहाँ पर गुना कर देना, और बट्टा में कितना कर देना? इतना कर देना, यानी कि 490 गुना में 289 बटा में 49। अब देखो काट लो यहाँ पर, यही क्वेश्चन मार्क का मतलब हो जाएगा। यानी कि 49 दहें के 490 और गुना कर दोगे तो 2890 क्या हो जाएगा? कृष्णा का अमाउंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे जाइए। अगला है आपको सॉल्व करना है इसको कि इसका एलसीएम क्या होगा, लॉग क्या होगा। अब यहाँ देख लो, 3 के पावर में 3 है, कॉमा 4 के पावर में 2 और 3 है। अब देखो इसका जब एलसीएम करोगे तो क्या करोगे आप? जो आप देखो बेस क्या है? 3 है, तो 3 तो लिखेंगे, और जिसका पावर में जितना वैल्यू रहेगा ना ज़्यादा वाला उसको लिख लेंगे हम लोग। यानी 3 के पावर में कितना है? 3 है, ज़्यादा है, 3 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है ना यहाँ पर ना, तो 1 वाला को छोड़ के हमको इसको लेना है बड़े वाला का।
ठीक है, और गुना कर देंगे। अब 4 4 यहाँ पर है तो 4 के बार में 1 है, 4 के बार में 2 है, तो मुझे ये लेना पड़ेगा 4 के बार में 2, यानी कि एलसीएम जब निकालेंगे तो जिसके पार में ज़्यादा रहेगा ना उसको मुझे लेना है। तो देखो 4 के बार में यहाँ पर 2 मैंने ज़्यादा ले लिया, मैं यहाँ पर 3 या 9 27 गुना में 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी गुना कर लो 16 7 112, हाथ में 11, 16 9 32, 11 43, यानी कि 432 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये तो है एलसीएम निकालने का। जब एचसीएफ निकाला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला लेते हैं, जब एचसीएफ वाला में क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 अंडों की कीमत 75 रुपया है तो 5 दर्जन अंडों की कीमत कितना होगा। देखिए 15 अंडे की कीमत कितना हो गया, 75 रुपया हो गया, तो एक अंडा की कीमत कितना हो जाएगा 75 बटा में 5 या 15, यानी कि 15 पंचे 75, 5 रुपया हो गया। 5 रुपया क्या हो गया, एक अंडे का दाम निकल गया। अब देखो एक दर्जन में कितना आता है, 12 आता है ना, तो 5 दर्जन में कितना आएगा, 12 पंचे 60, यानी कि 5 गुना कर लो 60। ठीक है, यानी कि एक अंडे का कीमत हो गया 5 रुपया, तो 60 अंडे कितना हो जाएगा, 60 गुना में 5, यानी कि 300 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 20 ग्राम तांबा, 20 ग्राम टीन और 40 ग्राम चांदी है, तो मिश्र धातु में टीन का प्रतिशत कितना है, टीन का प्रतिशत कितना है। अब देखो टीन का प्रतिशत निकालने क्या करेंगे, देखो टीन का बटा में धातु, कुल धातु कितना है, धातु, ठीक है, धातु गुना में 100 कर दो। टीन कितना है, इसमें से टीन है 20 का है, और टोटल कितना है धातु मिलाकर 20 है, 20 है 40 है, 20 में 40 80 हो जाएगा, यहाँ पर गुना में 100 कर लो। यहाँ पर यही क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा टीन का प्रतिशत। अब देखो 20 चौका 80, 4 से काट दो तो कितना 25 हो जाएगा, यानी कि 25% क्या हो जाएगा, टीन का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है ये। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाती है कि उसके परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गया है टाइपिंग में। देखो यानी कि अगर क्या करता है, वृत्त की त्रिज्या उतना बढ़ जाता, जितना परिधि बढ़ जाता है। देखो अगर परिधि 5% बढ़ता है ना तो त्रिज्या भी कितना होता है, 5% बढ़ जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, परिधि 5% बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, 5% बढ़ जाएगा। यानी कि त्रिज्या कितना हो गया, आर 5% बढ़ता है यहाँ पर त्रिज्या। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ना आप डायरेक्टली फार्मूला का यूज करना। फार्मूला क्या है, 2a प्लस में a स्क्वायर बटा में 100। अब a क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पर एक बदला में आर भी कर देना, ठीक है, आर भी कर देना, यानी 2a यहाँ पर है, यानी 2r है यहाँ पर है, 2 गुना में 5 प्लस में कितना हो जाएगा, 5 गुना में 5 यानी 25 बटा में 100 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना में 10 प्लस में 25.25, यानी कि 10.25 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आप ऐसे बनाना। ठीक है, कभी कभी क्या देगा आपको, वर्ग दे देगा, कभी कभी आय दे देगा, बोलेगा कि वर्ग की एक भुजा में 5% की वृद्धि कर दिया गया है तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल में बढ़ने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा आपका ये। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार बता दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ऐसे इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 व्यक्तियों में ने 1/3 कार्य को 12 दिनों में पूरा किया, शेष कार्य को अगले 12 दिनों में पूरे करने के लिए और कितने आदमी की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना, आप m1d1 अपॉन में वर्ग 1 बराबर में m2d2 अपॉन में वर्ग 2। देखो यानी कि पहले कितना आदमी था, पहले था 20 आदमी, तो m1 ये हो जाएगा, d1 यानी पहले दिन कितना लगते थे, तो 12 दिन लगते थे, बटा में काम कितना हुआ था, काम कितना हुआ था, तो 1/3 हुआ था ना, 1/3 यानी 1/3 हुआ था ना, तो 1/3 यहाँ कर दो। ठीक है, अब 1/3 काम हुआ था तो शेष काम कितना बचा था, तो 1 माइनस 1/3 कर दो, यानी कि 2/3 भाग बचा हुआ था ना, ये तो हो गया, इसका भाग हो गया। अब यानी कि m2 कितना, अब आदमी कितना है वही मुझे पता नहीं है तो मैं इसको m मान लूंगा। अब दिन कितने लगने हैं, तो 12 दिन में ही खत्म करना है ना, तो 12 हो जाएगा, बटा में काम कितना बचा हुआ है, 2/3 भाग काम बचा हुआ है। अब काट लो, यहाँ पर वही निकल जाएगा, m का वैल्यू निकल जाएगा, कितने आदमी चाहिए आपको। और देखिए तो 3 दिन यहाँ कट जाएगा, यहाँ 12 कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पर, देखो m इधर बच गया, इधर 1 बच गया, तो m गुना करोगे तो यहाँ तो m ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 गुना में ये 40 हो जाएगा, यानी कि अब कितने आदमी चाहिए उसको, तो 40 आदमी चाहिए ना, अब उसको 40 आदमी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20 आदमी पहले से था, बोल रहा है और कितने और व्यक्तियों की जरूरत, कितने और व्यक्ति की, यानी 20 आदमी तो था ही,
टोटल अभी 40 आदमी काम करेगा 12 दिन में तो काम खत्म होगा, यानी और कितने आदमी चाहिए उसको, तो इसमें से 20 कम कर दो, यानी कि 20 आदमी पहले था ही ना, यानी कि 20 कम कर दोगे 40 में से, तो यानी 20 आदमी उसको और चाहिए, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निकल के आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बना लेते हैं क्वेश्चन को, डायरेक्टली 40 आ गया 40 से आंसर मार देंगे, इसका गलत हो जाएगा, लगेगा मैं सही बनाया हूँ लेकिन यहाँ गलत है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, कितने और आदमी, कितने और यानी कि और कितने चाहिए एक्स्ट्रा आदमी, तो वो मुझे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में ये चीज़ आया होगा आपको। आगे आ जाइए, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभाज्य है। 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरा कर रहा है। पहले ये देख लो 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं। देखो सबसे छोटी संख्या कितना है 100 है, और सबसे बड़ी संख्या कितना है 999 है। अब क्या कर लो, दोनों में आप 6 से भाग लगा लो, दोनों में क्या कर लो 6 से भाग लगा लो। देखो यहाँ पर 6 का 6, 4 0 6 36, यानी कितना हो गया 4। अब यहाँ देखो भाग कितना है 16 है, अब कितना इसमें भाग लगा लो, 6 का 6 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा यहाँ पर, 6 का 6 3 9 6 36, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 6 36 36, यानी कि 3 कटा गया, यानी कितना हो गया भागफल यहाँ पर 166 हो गया। अब जो दोनों के भाग शेषफल से कोई मतलब नहीं है आपको, दोनों के भागफल से मतलब है। अब जितना दोनों के भागफल को क्या कर दो, कम कर दो, यानी घटा दो, आप में इसको कम कर दो, यानी 166 में से क्या कर दो आप 16 घटा दो, यानी कि 150, यानी कि 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 6 से पूरा करता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन मैंने कर दिया आपका मैथ, जीके, जीएस और कंप्यूटर का। अब आगे आते हैं इंग्लिश पर आते हैं। इंग्लिश में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले पैसेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग पैसेज बना लीजिएगा। मैं अगले क्लास में पैसेज का क्लास बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ आपका आंसर चेक करने के लिए। आंसर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बनाने के बाद आंसर चेक कर लीजिएगा मेरा आंसर क्या है, आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन बनाना इसका जरूर। ठीक है, अब देखो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर लेना आप लोग। ठीक है, चेक कर लेना। 27 का आंसर हो जाएगा बी, 28 का आंसर हो जाएगा डी, नोट करते रहना, और 29 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एक पैसेज और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है ये चीज़, तो आप पैसेज को जरूर करना, 100% करना। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे आ जाइए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, और 35 का आंसर नंबर बी। इतना कर लेना आप लोग। ठीक है, बी। चलो अब आगे आते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है कॉमन एरर से, स्पॉटिंग एरर से दिया गया है, तो पता करना आपको यहाँ पर एरर क्या है। अब देख लो कौन से पार्ट में एरर है। एरर नहीं मिले तो ऑप्शन नंबर आप डी कर देना। क्या है, द ग्रीन पेंट on the wall provides a suitable contrast with the yellow doors. No error। यहाँ पर देख लो आप, जो एरर मिले आप वही पार्ट आंसर कर देना। अगर एरर नहीं मिल रहा दोबारा सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई एरर नहीं मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखो यहाँ पर प्रोवाइड दिया गया है, ग्रीन पेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, चलो आगे है द एब एंड फॉलो ऑफ द टाइड्स, यानी कि देखो क्या होता है, टाइड जानते हो ना, समुद्र में जो आता है ज्वार भाटा। ठीक है, ये आर नो अंडरस्टूड नो एरर। अब यहाँ पर देख लो क्या एरर है, यहाँ एरर मिल जाएगा, पार्ट नंबर बी में एरर मिल जाएगा। अब देख लो पार्ट नंबर बी में क्या एरर है, आप वीडियो का पॉज करके भी आप देख सकते हो। तो यहाँ एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर बी में कि यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा एज आएगा, क्योंकि इसको ईब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स का मतलब क्या है, ये सिंगुलर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अलग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर है माना गया है इसको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर एज आना चाहिए था। ठीक है, आगे है इसमें एरर पार्ट पता करना है इसमें, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे नो एरर। तो यहाँ पर देख लो एरर क्या है, देखो यहाँ पर सिंस का यूज कर दिया गया है ना यहाँ पर। तो आप देख लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप पहले चेक कर लेना, फिर मेरे आंसर से मैच करना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर ए में। यहाँ जो दिया गया ही एट, ये चीज़ गलत है। अब देखो सिंस यस्टरडे ना, कल से उसने क्या है, कुछ नहीं खाया है। तो आप यहाँ पर देखो गौर करो कि जब भी आप लोग क्या सिंस का यूज़ कब करते हो, तो सिंस का यूज़ करते हो आप पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं आप लोग। पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में जो काम पहले से होता आते रहता है। ठीक है, होते आते रहता है। ठीक है, उसमें आप लोग किस में यूज़ करते हो आप लोग, तो आप सिंस का उसमें यूज़ करते हो। जैसा कि मान लो यहाँ पर वह कल से वो अभी तक वो खाते आ रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप ही हैज़ ईटेन,
क्या हो जाएगा, ही हैज़ ईटेन सिंस यस्टरडे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि हैज़ ऐड के बदले में क्या आ जाएगा, हैज़ ईटेन आना चाहिए था। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का ये यूज़ किया गया है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला है कि इसमें आपका वर्ड फिल करना है आर्टिकल का, कौन सा वर्ड यहाँ फिर बैठेगा। ठीक है, देखिए क्या है, द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल दोगे, मेड ऑफ अ वुड या फिर एन वुड या फिर द वुड, तो यहाँ बोलोगे आप, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल आएगा, मेड ऑफ वुड डायरेक्टली। ठीक है, क्यों जानते हैं आप लोग ना, मेड ऑफ के बाद डायरेक्टली लेते हैं आपका ये नॉन ही यहाँ पर है, तो वैसे भी वुड से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर कि वुड एक मटेरियल नॉन है, मटेरियल नॉन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हम लोग, एन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आगे है आई होप टू रीच चेन्नई इन आर, अब यहाँ पर क्या आएगा, इन ए आर या फिर एन आर या फिर द आर या फिर नो आर्टिकल, आप बोलोगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर एन आर आएगा, क्योंकि देखो एच ओ यू आर है यहाँ पर, तो यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पर साइलेंट यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब हम लोग क्या आर पढ़ते हैं, हॉवर नहीं पढ़ते हम लोग, हॉवर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। वॉवेल मेरा साउंड कैसा है, वॉवेल का है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि देयर इज ब्लैक बोर्ड इन द क्लास रूम, क्या देयर इज अ ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल, देयर इज ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है, सिंगल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ही विल स्टे हेयर मंडे, ही विल स्टे हेयर मंडे, तो क्या हो जाएगा, बाय एट टू या फिर टिल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ही विल स्टे टिल हो जाएगा यहाँ पर। इस सेंटेंस का मीनिंग देख लो एक बार, सेंटेंस में ही विल स्टे टिल मंडे, क्या हो जाएगा, ही विल स्टे टिल मंडे हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मंडे तक वो वेट करेगा। चलो आगे है आपका बेस्ट वर्ड फॉर ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर द अर्थ गोज द सन, क्या हो जाएगा, द अर्थ गोज टू द सन हो जाएगा, ऑन द सन हो जाएगा, राउंड द सन हो जाएगा या फिर ओवर द सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राउंड द सन, क्या हो जाएगा, राउंड द सन हो जाएगा, यानी कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ ये घूमता है, यहाँ पर राउंड है आपका, यहाँ पर बेस्ट फिट बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला दिया गया है आपका कि आपको फिल करना है, किसने, प्रीपोजिशन से फिल करना है, आपको ऑप्शन दिया गया प्रीपोजिशन का, क्या है, प्लीज आस्क हेल्प इफ यू वांट, प्लीज आस्क फॉर द हेल्प हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर द हेल्प, कोई चीज़ मांगना, कोई चीज़ कोई दे रहा है मुझे, उस चीज़ के लिए मांगना, वो क्या होता है, आस्क फॉर होता है, क्या होता है, आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांग रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कर रहे हो। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला दिया गया है चूज द एंटोनिम ऑफ एसेंट, अब देखो एसेंट का एंटोनिम पता करना है, उल्टा वर्ड यानी कि अपोजिट वर्ड पता करना है, तो अप्रूव, ब्लेस, रिफ्यूज और कमेंट्स आपका यहाँ पर आंसर है। तो एसेंट मतलब क्या होता है, स्वीकृति होता है, सहमति देना होता है, एसेंट होता है, तो यहाँ पर सहमति देना क्या एंटोनिम में क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड, रिफ्यूज यानी कि मना करना हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पूछता एसेंट का सैनोम क्या है, तो सैनोम में क्या करते आप, अप्रूव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, अप्रूव आपका आंसर सैनोनिम में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा। अप्रूव मतलब क्या होता है, सहमति देना, ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद होता है, कमेंट्स मतलब क्या होता है, शुरू करना होता है, क्या होता है, शुरू करना होता है, कमेंट्स। ठीक है, सभी वर्ड 5 का 5 वर्ड आपको पता होना चाहिए। आगे है कि आपको पता करना है सिनोनिम डिस्टिट्यूट का, डिस्टिट्यूट का सिनोनिम पता करना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट है, एरोगेंट है, सुपरफिशियल है और पुअर है। तो यहाँ पर डिस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, गरीब होता है, मतलब जिसमें दीनहीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जी हो जाएगा इसका सिनोनिम में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सुपरफिशियल मतलब क्या होता है, लाभदायक, एरोगेंट मतलब घमंडी और रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, रोकना, बाधा डालना होता है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला दिया गया है सिनोनिम पता करना किसका, तो जेन्युइन का सिनोनिम पता करना है। तो जेन्युइन का सिनोनिम क्या है, गुड, रियल, अट्रैक्टिव या फिर लवेबल। तो सिनोनिम मतलब क्या, जेन्युइन मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है, सच में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रियल हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर।
ठीक है। अब गुड मतलब जानते हो क्या होगा, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, लवेबल मतलब बहुत प्यारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सायोनिम है आंसर। आगे आ जाओ, अगला दिया गया है PQRS से क्वेश्चन दिया गया आपका, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या आएगा, द पब्लिक एम इज टू एडुकेट द NGOs अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। अब देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्मोकिंग के बारे में एजुकेट कर रहा है लोगों को। एजुकेट किसको किया जाता है, लोगों को किया जाता है ना, तो इसके बाद तो क्यू के बाद पी ही आएगा। सेंटेंस आप कहाँ से करना है स्टार्ट, वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो कि द NGOs एम इज टू एडुकेट द पब्लिक अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग। यानी NGO क्या कर रहा है, लक्ष्य क्या है NGO का, कि लोगों को ये एडुकेट करना, बताना कि इसका स्मोकिंग का डेंजर यानी खतरा क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, RQPS किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बना होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे है कि इज इनटू द ऑफिस समवन ब्रोक हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर एंड स्टोल सम। अब देख लो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या पढ़ा, ब्रोक इनटू होता है ना, जबरदस्ती घुस जाना, तोड़ देना गेट को, दरवाजा को, तो ब्रोक इनटू यानी कि क्यू के बाद तो पी आने वाला ही है, क्यू के बाद पी आएगा। देखो क्यू के बाद पी, ये तो गलत हो जाएगा, पी के बाद क्यू ये नहीं होगा, क्यू के बाद पी इसमें दिया गया, क्यू के बाद इसमें, और इसमें आपको होगा नहीं। यहाँ देखो, यानी कि आप सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट कर लेना कि समवन ब्रोक इनटू एंड स्टोल सम हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर। किस क्या चुरा लिया, तो कॉन्फिडेंशियल लेटर ना चुरा लिया उसने ना, तो एस के बाद आर आएगा, यानी QPSR क्या करोगे आप आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है QPSR, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी इसमें भी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन आपका दिया गया क्या, तो यहाँ पर सेंटेंस को रीड करना है आपको, PQRS का ही क्वेश्चन आपका है, या सेंटेंस आपका यहाँ से यहाँ दिया गया है, इसके 20 सेंटेंस को इसको फिल करना है और लास्ट में आपको ये करना है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या है, आई रियलाइज द पीस एंड, देखो पीस एंड दिया गया है, पीस एंड सिक्योरिटी आर राइटफुल एम। देखो हमारा क्या है, मैं महसूस करता हूँ कि शांति और सिक्योरिटी सुरक्षा जो है हमारा राइटफुल एम, हमारा लक्ष्य है। देखो यहाँ पर फिट बैठ रहा है पीस से। अब आगे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपका सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा। देखो पीस एंड वायलेंट एडवेंचर इज प्रोबेबली, मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर ठीक से बैठ रहा है, लेकिन उतना नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, लेकिन आगे आर पर आता हूँ तो एंड के बाद एंड तो आएगा नहीं, यानी आर से स्टार्ट होने वाला नहीं होगा। आर ऑप्शन में भी नहीं दिया है स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीस एंड मेयरली एंड एडप्शन, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर आर और एस तो बैठेगा नहीं, और इससे जब पी और क्यू में आते हैं तो पी जो यहाँ पर लग रहा है मेरा बेस्ट लग रहा है अभी मुझे, अब मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ रहा है। पी से स्टार्ट होने वाला आपको बस इसमें दिया है और इसमें दिया है, या तो आपका आंसर किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग जैसा मैं सोच रहा हूँ तो आई रियलाइज द पीस एंड सिक्योरिटी आर राइटफुल एम्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या ले लूँ, राइटफुल एम्स। अब आर ले यहाँ पर, अगर देखिए क्यू से स्टार्ट नहीं होगा तो अगर आर ले लूँ तो कुछ मेरा मीनिंग बैठेगा। एंड दैट माई ओन डिजायर फॉर, यानी कि पी के बाद आर ले लो यहाँ पर आर, क्योंकि क्यू को तो मेरा मैच करेगा नहीं यहाँ पर, तो इसके बाद मैंने ऑप्शन आर ले लिया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर ले रहा हूँ तो बिल्कुल मेरा फिट बैठ रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है कि आई रियलाइज दैट पीस एंड सिक्योरिटी आर राइटफुल एम्स, और दैट ऑन माई ओन डिजायर, जो मेरा खुद का इच्छा है, ठीक है। फॉर वायलेंट एडवेंचर इज प्रोबेबली मेयरली एन एडेप्शन टू द एज ऑफ एज इन विच आई लिव, यानी जिस युग में हम लोग रह रहे हैं वहाँ हमारा क्या है, हमारा एक्शन जो है क्या वायलेंट यानी हिंसक है, ठीक है। वो यानी कि ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर आप सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आपको थोड़ा सा हिंट मिले आप डायरेक्टली ऑप्शन पर आ जाना, ऑप्शन से आप हेल्प लेके बना देना, ठीक है। तो आज मैंने 50 क्वेश्चन कराया है, इसमें से कितना आपको सही बना है, क्लास कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ आप इंग्लिश के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अभी जो है 299 का मात्र है अभी है, जो इंग्लिश का मैंने इसमें 100 आपका पैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। PQRS, सायोनिम, एंटोनिम, जो भी आपके आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ड है मैंने वो इंक्लूड कर दिया है, सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। साथ साथ आप अदर चीज़ आप ई बुक लेना चाहते हैं मॉडल पेपर, या विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ का या फिर कंप्यूटर जीके का, सभी मिल जाएंगे आपको। मैं सभी का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेना, या फिर अब इस पर मुझे कॉल करके आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।